स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 4 का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं, जो कि 10 अक्टूबर 2023 से झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी तैयारी आप लोग अपनी तैयारी में जरूर शामिल कर लीजिएगा। साथ ही फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का भी ऑलरेडी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी गई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और रिक्वेस्ट है आप सभी से अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने से पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सेशन 2019-21 का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे एमएसए क्लासेस 2019-21 सेशन के टॉपर है शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी। इन्होंने 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इनके अलावा सेशन 2020-22 जो कि पिछले सेशन का है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये हमारे सेशन 2020-22 का टॉपर रहे हैं, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे और इन्होंने भी 88% तक नंबर लाए थे। तो अगर आप भी इनकी तरह हमारे नोट्स, हमारे गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। साथ ही आप लोगों को नोट्स में कंप्लीट 10 पेपर का नोट्स मिलेंगे। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन इसी तरह से आपको मिलता रहेगा और आपको पूरी गाइडेंस भी दी जाएगी हमारी तरफ से। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम सेशन 2021-23 यानी झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2021-23 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पिछले 4 साल में 3 सेशन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन और हमारे गाइडेंस में एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट भी हुआ है। तो चलिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है सेशन 2021-23 के स्टूडेंट्स के लिए, और इस बार आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दी गई है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे, चैनल सेक्शन पर आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, साथ ही इसके प्लेलिस्ट पर भी आपको बाकी तीनों पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 4 का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। साथ ही आप हमारे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के फाउंडेशन पेपर 4 के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है आपको बताएंगे, और साथ ही आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स भी बताएंगे फाउंडेशन पेपर 4 के लिए। तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जरूरी जो जानकारी है वो भी हम दे सकें। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन इसका नाम है, इंग्लिश में इसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवेल्युएशन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन सजेशन और बताने जा रहे हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा, और एक रिक्वेस्ट और सबसे खास कि आप अपने साथियों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबका एक बेहतरीन तैयारी हो और एक बेहतर रिजल्ट भी कर सकें। तो हमारी तरफ से जो पहला क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है वो बताने से पहले आप लोगों को एग्जाम टिप्स बता दें। टोटल आपको 8 सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, और उनमें आपको टोटल 5 सवाल का कोई भी 5 सवाल का आंसर लिखना होगा और हर आंसर आपको 3 से 4 पेजेस में लिखना है। इसके लिए अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि सर 3 से 4 पेजेस मतलब क्या है। तो चलिए बताते हैं। एक पेज अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पेज में 2 साइड होते हैं, यानी 2 साइड मतलब आपका एक पेज में 2 साइड मतलब मेरा मतलब हुआ यहाँ पे 2 पेज। इसी तरह से आप दूसरा पेज निकालिएगा तो दूसरा पेज में आपको 1 और 2 साइड मिलेगा, तो दोनों साइड मतलब 2 पेज। इस तरह से आपको 3 से 4 पेज लिखना है। ये हमारी तरफ से एग्जाम टिप्स है। बाकी जिसको समझ में नहीं आया होगा, कन्फ्यूजन होगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, आपको हम पूरा डिटेल्स में सब कुछ बता देंगे। तो हमारी तरफ से जो पहला क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है, शैक्षिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व तथा अवधारणा की विवेचना कीजिए।
व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्कस इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका कंप्लीट टॉपिक्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो भी नोट्स लिए हुए हैं। तो ये आप लोग कंप्लीट इसका तैयारी कर लीजिएगा, शैक्षिक तकनीकी का। तो इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, अवधारणा कंप्लीट आपको जो है नोट्स से मिल जाएंगे। बाकी जिनको भी कम समय में बेहतरीन तैयारी करना है झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में, तो आप लोग हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर 9110 911552, हमें व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन, मूल्यांकन और मापन की परिभाषा सहित वर्णन कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये हमारी तरफ से सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट की गई है। तो इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट, डेफिनेशन, डिफरेंट इन डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आप लोग नोट्स को सही से देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको इन सभी का नोट्स से तैयारी करने में आसानी होगी। तो पाठ्यक्रम और सिलेबस, ठीक है, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम और सिलेबस यानी पाठ्य वस्तु की परिभाषा सहित वर्णन और दोनों में अंतर को स्पष्ट करें। तो करिकुलम और सिलेबस में आपको डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेन करने के लिए पूरा डिटेल्स, साथ ही डिफरेंस आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो ये आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारी तरफ से करिकुलम एंड सिलेबस पर। तीसरा हमारी तरफ से क्वेश्चन है, कठोर उपागम और मृदुल उपागम से आप क्या समझते हैं? 6 कठोर उपागम का वर्णन कीजिए। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डेफिनेशन एंड डिटेल्स, यानी 6 हार्डवेयर अप्रोचेस। तो इंग्लिश मीडियम वाले इस टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। साथ ही आपको डेफिनेशन और डिटेल्स लिखने के लिए और किन्हीं 6 कठोर उपागम यानी आपको 6 हार्डवेयर अप्रोचेस के बारे में लिखना होगा। तो ये हमारी तरफ से चौथा क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि हमें मोटिवेट मिले और ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करें। और साथ ही एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप इस वीडियो पर कि आपको और जो है बेहतर तरीके से कैसे हम आप लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी करवा सकें। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, पाठ योजना क्या है, इसकी उपयोगिता और पदों का वर्णन करें। पाठ योजना का एक प्रारूप तैयार करें। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम टिप्स हम देने जा रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन आता है, ये पाठ योजना जो होते हैं ना, उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसके पदों का वर्णन करना होता है। तो अगर पदों का वर्णन मतलब जैसे आपको एक लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें जितने भी पद होते हैं उन सभी को आपको जो है लिखना होता है। तो इसके बारे में, या फिर आपको इसी तरह क्वेश्चन को इस तरह से दे सकता है, यहाँ पे हम इसको और कर दीजिए, और मतलब अथवा पाठ योजना के एक प्रारूप तैयार करें, यानी एक लेसन प्लान का आपको प्रारूप बनाना है। ठीक है, तो वो प्रारूप आपको 1 अक्टूबर को जितने भी स्टूडेंट्स नोट्स लिया हुए स्टूडेंट्स हैं सभी को जो है, जो ग्रुप बना हुआ आप लोगों का, उसमें हम शेयर कर देंगे 1 अक्टूबर को, और उसी टाइम आपको एक वीडियो भी देंगे। तो दोनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ईजिली तरीके से आप उसको तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को आप लोग तैयार रहिएगा। पाठ योजना लेसन प्लान से रिलेटेड आपको PDF फाइल हम शेयर कर देंगे। साथ ही तो इंग्लिश में इसको, व्हाट इज लेसन प्लान, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, ड्रॉ आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान। तो वही 2 क्वेश्चन अलग अलग, या तो आपको लेसन प्लान के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, या फिर लेसन प्लान आपको प्रारूप बनाने के लिए आ सकता है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको हम यहाँ पे जो देने वाले हैं 1 अक्टूबर तक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है वो है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ तथा हानि बताएं। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो जो माइक्रो टीचिंग आप लोग बनाए होंगे कॉलेज में, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग क्या है, और इसके लाभ और हानि को लिखने के लिए क्वेश्चन देखने को मिला है इससे पहले, और ये हमारी तरफ से इस बार सेशन 2021-23 के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर इसी से रिलेटेड आपको एक दूसरा सवाल पूछ ले सकता है कि इकाई योजना का अर्थ और इकाई योजना के प्रकारों का विवेचना करें। राइट द मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान। तो माइक्रो टीचिंग और आपका यूनिट प्लान दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अथवा कर दिया है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इन दोनों को आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये इसके लिए कुछ टिप्स भी देने वाले हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, इसको लेकर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। इसका आपको डिटेल्स में कि माध्यक क्या है, माध्यक क्या है, बहुलक क्या है, इसको डेफिनेशन करना है, इसको डिटेल्स में लिखना है। साथ ही ज्ञात करने की जो विधि है ये भी आप लोग को लिखने के लिए, यानी वर्णन आपका रिलेटेड आ सकता है।
ठीक है। यानी मीन, मीडियन, मोड का डेफिनेशन और मेथड्स आपको एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन साथ ही इसी क्वेश्चन को कभी कभी करता क्या है, कोई आपको एक मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन दे देता है जिसमें आपको हो सकता है कि माध्य निकालने के लिए एक मैथ दे सकता है, या फिर माध्यक निकालने के लिए मैथ दे सकता है, बहुलक निकालने के लिए आपको एक मैथ दे सकता है। तो ये तो आपका डिटेल्स भी आ सकता है या फिर इसको आपको एक मैथ भी दे सकता है। तो इसके लिए हम जो है ऑलरेडी डिटेल्स नोट्स में आपको दिया रहेगा, जितने भी स्टूडेंट खास करके नोट्स लिए होंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट अपने से तैयारी कर रहे हैं, इसको आप लोग अपने से तैयारी कर लीजिएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक का डेफिनेशन, उसका डिटेल्स। लेकिन एक और क्वेश्चन इसका कभी कभी कि मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको मैथमेटिक्स बनाना भी होगा उसमें, अगर आपको जो है यहाँ पे बनाना है तो इसके लिए जो है एक अलग से ग्रुप में जो है आपको PDF फाइल देंगे, उससे आप लोग मैथ का तैयारी कर लीजिएगा। तो मीन, मीडियन एंड मोड, डेफिनेशन, मेथड्स टू कैलकुलेट एंड डिटेल्स एक्सप्लेन, या तो कैलकुलेट करने के लिए आएगा या उसका वर्णन करने के लिए आएगा। तो जिस तरह से आएगा उस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन 2021-23 के एग्जाम के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय एवेल्यूशन? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। तो मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयारी कर लीजिएगा। हमारी तरफ से टोटल आपको बता दें, इससे पहले आप लोगों को जानकारी होगा कि टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारी तरफ से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाती है वो आपका लगभग 12 क्वेश्चन या फिर 13 क्वेश्चन के आसपास आपको जो है हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाती है कि आप इन सभी क्वेश्चन को तैयारी करके एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो 9 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है, श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड्स डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षणिक रूप से कंप्यूटर की उपयोगिता को लिखे। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेशन के दृष्टि से कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। सृजनात्मक तथा क्रियात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत मुख्य लक्षणों को लिखिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग? डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन व्यू ऑफ MLL। तो हमारी तरफ से जो 12 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो है, और उसके बाद एक आप लोग को टॉपिक भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो देखिए 12 नंबर जो हम लोगों की तरफ से क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा से आपका क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो ऐसे टाइप एग्जाम और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में लिखने के लिए आ सकता है, डेफिनेशन आ सकता है, और इसको आप लोगों को तैयारी करके जाना है। साथ ही एक एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली का वर्णन। पहले इस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट नहीं किए थे, लेकिन मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको अलग से जो है आप लोग को इंपॉर्टेंट कर दिए। तो इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली का वर्णन करें, यानी हर्बर्ट स्पेंसर 5 स्टेप मेथड को। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सजेशन की तरफ से। इसके बारे में आप लोग को बता दें, आपको 8 नंबर क्वेश्चन में कभी कभी 4 ऑप्शन दिया जाता है। 4 ऑप्शन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, ठीक है। यानी 8 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जो कि लगभग आपको 1.5 से 2 पेज के माध्यम से आपको लिखना है। तो इसके लिए जो है आपको 4 जो ऑप्शन देगा, तो हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट की गई है, इनको आप तैयारी कर लीजिएगा। पहला है शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका, इंटरनेट इन एजुकेशन। दूसरा है उपलब्धि जांच यानी अचीवमेंट टेस्ट। तीसरा है आंकड़ा यानी डेटा। 4th नंबर में है मॉडल, ठीक है। 5 नंबर में सीसीटीवी फैक्स, ठीक है, रेडियो, जादुई लालटेन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसको 1986 वाला ही कीजिएगा, क्योंकि 2020 अभी तक तो पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी 2020 थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको नोट्स में भी आंसर मिल सकता है, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो बस रिक्वेस्ट रहेगा, अपने अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सबका एक बेहतरीन तैयारी हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप लोगों को जेटेट की तैयारी भी करवाने की पूरी संभावना है इस चैनल पर। तो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर रखिएगा, काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।